हेडिंग डालो टॉपिक 1। अगर मान लीजिए मैं पर्यावरण को 100% के कैलकुलेटर में नापूं, ठीक है, तो 70% जो है यह जैव विविधता से क्वेश्चन है, 60 to 70%। समझ गए बात को? अगर पर्यावरण से क्वेश्चन आ रहे हैं तो बायोडायवर्सिटी से कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग 60 to 70%। आधे क्वेश्चन लगभग आते हैं एक ही टॉपिक से। ये बड़ा है टॉपिक, एक्चुअली में बहुत बड़ा है। ठीक, ये सब ये हो गया ना, तो समझ लो 50 to 60% सिलेबस भी हो गया। ठीक, तो बायोडायवर्सिटी समझे। पर्यावरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी नाम में ही थोड़ा सा लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे तोड़ लेते हैं भाई। नहीं, पहले ना हम समझने से पहले ना ये सिस्टम समझते हैं। देखो, बात है 1968 कब की बात है? 1968 की बात। ठीक, टोपो जी क्या कर रहे हो? क्या लिख रहे हो? नोवेल लिखोगे? देखो 1968 की बात है। सबसे पहले ये जो बायोडायवर्सिटी बता रहा हूं इसका उल्लेख, ये फैक्चुअल देखो स्टैटिक डेटा है, तो इसका जब सबसे पहले उल्लेख जो है ना आपका रेमंड एफ दासमैन ने किया था। किसने किया था? रेमंड। मैं लिख रहा हूं, बाहर लिखना भी मत लिखो। रेमंड कंपनी होता है ना रेमंड एफ, रेमंड को क्या बनाना है? रेमंड एफ दासमैन। देखो सुनो, पहले सुनो जी, सुनो। सबसे पहले 1968 में रेमंड एफ दासमैन ने ये जो बायोडायवर्सिटी है इसका मतलब समझाया। ठीक है, और उन्होंने उस समय ना बायोडायवर्सिटी नाम नहीं दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम। क्या नाम दिया? बायोलॉजिकल डाइवर। क्या नाम दिया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया। ठीक है, ठीक, डिफरेंट काइंड ऑफ आपका एनिमल में अब उन्होंने, उनकी बुक थी उसमें उन्होंने ये सब काम किया। क्या था? रेमंड एफ दासमैन ने सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया था इससे रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले कौन नाम दिया? तो रेमंड एफ दासमैन या फिर लेमन जॉय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों में से जो ऑप्शन आएगा आ जाए। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन होंगे? रेमंड एफ दासमैन। क्या नाम दिया? तो बायोलॉजिकल। उसके बाद दूसरी बात, अब इसी बात को आगे बढ़ाया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब बायोडायवर्सिटी जो शॉर्ट नोट लिखो बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी जो है आपका रोजेन, WG रोजेन। ठीक है, रोज किसको मिलना चाहिए? जो नाम प्रॉपर लिख पाए। ठीक है, तो WG रोजेन ने क्या नाम दिया? बायोडायवर्सिटी नाम दिया। बायोडायवर्सिटी नामकरण, नामकरण कौन करने वाले कौन व्यक्ति है? WG रोजेन। WG रोजेन ने इसका नामकरण किया और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बायोडायवर्सिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, बोले कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थोड़ा ना बायोटेक्स हो जाता है, ये कुछ अलग चीज है, इसलिए इसको क्या बोलना चाहिए? बायोडायवर्सिटी। नामकरण कौन किया है? तो WG रोजेन। आज का सबसे पहले उल्लेख कौन किया है? बन जाएगा। ठीक, अच्छा, सबसे ज्यादा काम बायोडायवर्सिटी में सर्वाधिक योगदान बोलते हैं। सर्वाधिक योगदान। ठीक, बायोडायवर्सिटी में सबसे सर्वाधिक योगदान देने वाले जो व्यक्ति है, पहले तो हो गया रेमंड एफ दासमैन। ठीक, उसके बाद कौन हो गया? अच्छा, लेमन जॉय को याद रखिएगा, कई बार ना लेमन जॉय भी पूछ लेता है। अगर एफ दासमैन है तो ठीक, और नहीं है तो आपको लेमन जॉय मानना पड़ेगा। अलग है, अलग वैज्ञानिक है, दोनों में से कोई एक आए। ठीक है, सबसे पहले आपको बोलेगा बायोडायवर्सिटी शब्द का उल्लेख कौन किया? ठीक, तो कौन किया है?
ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी नाम कौन दिया है तो ठीक है। उसके बाद अब सर्वाधिक योगदान किसका है तो देखो याद रखो, याद रखिएगा आपका डब्ल्यू विल्सन, ठीक है, डब्ल्यू विल्सन है, ठीक है। ठीक, तो डब्ल्यू विल्सन ने सबसे अधिक योगदान दिया, इसीलिए फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? ठीक है। तो तीन नामों को याद रखना, कौन कौन से? सबसे पहले एफ दासमैन, ठीक है, इतना ही बन जाएगा। दूसरा आपका रोजेन और उसके बाद विल्सन, बन जाएगा तीन नाम। ये तीनों नाम आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछता है, ठीक है। अब इसको लिखो फिर आगे बढ़ो। सबसे ज्यादा योगदान मिलता है सर। हाँ जी, ईओ विल्सन है, ईओ विल्सन सुधार लीजिए। क्या है लेमन रॉय? कौन थे? लेमन जॉय। हाँ, लेमन जॉय, लेमन लेमन जॉय। डब्ल्यू जी रोजेन, रोजेन, हाँ मिटा दो। देखो, ये तो हो गया हमारा नामकरण वगैरह। इसके आगे देखिए, बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा सा हम लोग वो कर रहे हैं। बायो का मतलब क्या हुआ? तो बायो का मतलब जीव होता है ना, उसमें उसके बाद प्लांट्स, जी मतलब पादप भी हो गए और आपका जीव भी हो गए। और तीसरा बायो में याद रखिएगा आवास भी आता है, क्या आता है? हैबिटेट भी आता है। क्या आता है? हैबिटेट। तो बायो में हम लोग किसका किसका अध्ययन करेंगे? तो जीवों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद मतलब पादपों का अध्ययन, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, और आवास का भी अध्ययन। ठीक, अच्छा, विविधता में क्या हो गया? विविधता में डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? विविधता, इसमें क्या क्या विविधताएं हैं, ठीक है, ये देखना है। जीवों में क्या विविधता है, पादपों में क्या क्या विविधता है, और उनके आवास में क्या क्या विविधता है। अरे देखो ना, ऐसे समझो, मान लीजिए गर्मी वाले जीव, ठीक है, हम ही लोग हैं, अभी स्वेटर तान के आए, ठीक, ठंडी है, तो आप चले जाओ कहां पर, राजस्थान वगैरह, वहां पर नहीं पहनते लोग स्वेटर, तो ठीक, बनियान में ही काम बन जा रहा है। तो क्या होता है, उनकी आवास कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है। पानी, देखो पानी वाले जीव अलग हो जाएंगे, ठीक है, स्थल वाले जीव अलग हो जाते हैं, वो सब की विविधता को एक साथ मिला दो, क्या बोलेंगे? जैव। ठीक है। अब इसकी परिभाषा सुनिए, ये तो ये संधि विच्छेद कर दिया ना। निश्चित क्षेत्र में, देखो सुनना, निश्चित क्षेत्र में, एक फिक्स एरिया में, ठीक, निश्चित समय में, ठीक है। देखो पहले क्या बोला, इसको पॉइंट को पकड़ते चलना। पहले क्या बोल रहा हूं? निश्चित क्षेत्र, यानी एरिया क्या होगा? फिक्स होगा। ये नहीं कि कहीं भी ले लो, पृथ्वी में कहीं भी कोने वाला, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सब जगह की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है, पोलर रीजन की अलग होगी, ठीक है, जो इक्वेटर है उसकी पास की अलग होगी, और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर अलग होगी।
तो अब अच्छा, कितने निश्चित समय में, देखो समय फिक्स ये नहीं है आदि मानव काल से ले रहे हैं अभी तक का जोड़ ले रहे हैं, ऐसे नहीं चले। आपको एक पर्टिकुलर टाइम लेना पड़ेगा, कब की डाइवर्सिटी आप निकालना चाह रहे हैं। बात को समझिए, गंभीरता को। आप एकदम ना पर्यावरण का हम इंट्रो है ना जिसमें घुसना है। जैसे मान लीजिए एक डायनासोरस का काल था ना, तो उसका समय पीरियड अलग, उस समय की बायोडाइवर्सिटी अलग, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में काल आया, उसके बाद फिर होमो इरेक्टस का काल आया, उसके बाद होमो सेपियंस का जो काल चल रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम लेना पड़ेगा, ये नहीं कि शुरू से पृथ्वी के जन्म से स्टार्ट किए, आग का गोला था और अभी तक का जोड़ लिए, तो बायोडाइवर्सिटी उसमें नहीं निकल पाई। आ रहा समझ में? तो निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, में निश्चित क्षेत्र निश्चित समय में उपलब्ध ये जीवों पादपों में विविधता को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो। निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में उपलब्ध या पाए जाने वाले, ठीक है, उपलब्ध या पाए जाने वाले जीवों और पादपों में जो विविधताएं होती है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया था। उपलब्ध मतलब पाए जाने वाले, जीवों में जो भी वैरायटी होगी और पादपों में जो भी वैरायटी होगी उसका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। उपलब्ध क्या कहलाएगा, वो जो उपलब्ध है उनको क्या बोलेंगे, कैसे डाइवर्सिटी मतलब बताते हैं। हाँ उसी, देखो ये अगला टॉपिक, थोड़ा सा वेट करो। बायोडाइवर्सिटी के प्रकार बताऊंगा, आप समझ जाओगे विविधता का मतलब बोला क्या चाह रहा है। विविधता का मतलब एक दूसरे में अंतर, सब एक जैसे है क्या, ठीक है। कुत्ता को देखो अलग है, बिलाई को देखो अलग, आप लोग देखो अलग, अलग हो कि नहीं, तो वो विविधता उसी को क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी यानी विविधता बोलते हैं। तो वो कैसे आएगी, कैसे आई बताओ। तो एक निश्चित क्षेत्र लिए हो आप, और एक लिए हो क्या, निश्चित समय। ठीक है, निश्चित क्षेत्र कैसे ले लिए हो, इंडिया है, इंडिया, यहाँ का कुकुर देख लो, ठीक, और अमेरिका का कुकुर देख लो, क्षेत्र का अंतर पड़ रहा है। उधर का कुकुर झब्बर झब्बर बाल वाला रहेगा कि नहीं रहेगा, इधर कुकुर बाले नहीं, ठीक, पतला सुखड़ा कुकड़ा कैसे, उधर आप मोटा मोटा कुकुर, तो अलग हुआ कि नहीं। और समय अंतराल एक ही समय में काउंट कर रहे हैं हालांकि, ठीक है। पहले के कुकुर देख लो, या बड़ा बड़ा दांत निकला रहता था, ठीक, अभी का कुकुर लोगों का दांत छोटा हो गया, कम मांस खाते हैं ना, पहले जंगली कुकुर मिलते थे। तो ये सब विविधता है, उसी का बस हम लोग का अध्ययन करें, उसी को एक साथ कंपाइल कर दोगे, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। आप बायो किसको बोलते हैं, तो बायो में आ जाएगा, देखो डाइवर्सिटी कितने भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। एक क्लास में डाइवर्सिटी हो सकती है, कोई एकदम कुंद बुद्धि होगा, एकदम महिला बुद्धि है ना, होगा ना। एक लड़की लोग एकदम गौ होंगे, गौ, अब महिला गौ है ना, पर्यायवाची गौ मतलब समझ लो, गौ मतलब एकदम ही भोकल लोग है ना, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहे, हवा एक तारा घूम रहे हैं, ठीक। तो डाइवर्सिटी हो गया ना, एक होशियार लोग, एक गधे लोग, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी है, विविधता है, विविधता, ठीक, विविधता। और हाँ, विविधता बहुत प्रकार की हो सकती है, रोड पे विविधता हो सकती है, सड़क पे हो सकती है, आपके लिखने में हो सकती है, विविधता कितनी भी प्रकार की, मगर इसके सामने जुड़ा क्या है, बायो, और यही हमको पढ़ना है। बाकी विविधता तो बहुत है, कपड़े में देखो ना कितना विविधता है, रंगा चंगा सब पहन के आए कि नहीं आए, गलत बोल रहा, बड़े नहाए नहीं होंगे, मतलब पहन के आए। तो देखो, मगर हमको क्या पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसीलिए हम पहले क्लियर किया, बायोडाइवर्सिटी तीन चीजों को पढ़ेंगे, एक जीवों को पढ़ेंगे, एक पादपों को पढ़ेंगे और आवास को पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसीलिए ये मैं बायोडाइवर्सिटी लिखा हूं, ना कि डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं यानी अंतर, ठीक है। और सरल कर देते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, अंतर भी होता है, ठीक है। और किस पे हम लोग को कंपेयर करके देखना है, इस सब बायो, ये देखिए सब में हम लोग देखते हैं। समझ में आया। निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में उपलब्ध या पाए जाने वाले जीवों और पादपों में जो भी विविधता होगी उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। समय बताना तो एक और, अब इसके बाद वही जो पूछ रहे थे उसी को बता रहा हूं कि बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। कंपोनेंट लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
मार्कर है। ये आप सरल शब्दों में कह सकते हो बायोडायवर्सिटी के प्रकार, ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। लेवल 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 मतलब स्तर ऑफ बायोडायवर्सिटी कितने स्तर तक होती है, स्तर को ही प्रकार बोलते हैं ना सरल शब्दों में। प्रकार नहीं है, याद रखिएगा, लेवल है। लेवल मतलब थोड़ा सा अंतर होता है। बायोडायवर्सिटी के स्तर, ठीक है, हिंदी वालों ऐसे लिख लेना, बायोडायवर्सिटी के स्तर या लेवल या कंपोनेंट्स। तो याद रखिएगा बायोडायवर्सिटी के केवल और केवल 3 स्तर ही पाए जाते हैं, इससे चौथा स्तर होता ही नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। बायोडायवर्सिटी कितने लेवल हैं? 3। बायोडायवर्सिटी कितने प्रकार हैं? 3। ऐसे, ठीक है, 3 से ज्यादा लेवल होगा ही नहीं, ठीक है। यानी ऐसा और सरल करते हैं, पहले टॉपिक समझ जाए। बायोडायवर्सिटी को हम लोग 3 चरण में अध्ययन करते हैं। कितने चरण में? 3 ही प्रकार हैं, जिसमें हम लोग इसी में सब समाहित हो जाता है, उसी में सब आ जाए। तो पहला लेवल देखो, पहला लेवल क्या बोल रहे हैं? तो पहला देखो, दूसरा आपका अनुमानसिकी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। सर है सर, ठीक है, उसी को हम लोग प्रकार बोल रहे हैं ना, 3 प्रकार। हाँ, उससे नहीं, मतलब 3 लेवल है, उससे ज्यादा लेवल होंगे ही नहीं इसमें। 3 लेवल पर हम लोग अध्ययन करते हैं उसका। पहला लेवल कौन सा होगा, मैं समझाऊं, समझो। अनुवांशिकी डायवर्सिटी मतलब बायोडायवर्सिटी मतलब जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। पहला लेवल क्या हो गया? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता हिंदी में लिख लेना आप लोग। अनुवांशिकी जैव विविधता, यानी एक लेवल है जो अनुवांशिकी जैव विविधता होगा। कैसे? क्या रे, सुनो, डीएनए जी, डीएनए डीएनए बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे ना, तो पहला लेवल डीएनए के लेवल पर होगा। डीएनए के लेवल कैसे? आप देखिए, हमारा किसी भी का डीएनए मैच नहीं करता, पता है ना आपको? सबका डीएनए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो डीएनए हमारे से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, अगर आपको डाइवर्सिटी में अध्ययन करना है, बायोडायवर्सिटी में, तो डीएनए के लेवल पर आप अध्ययन कर सकते हैं, हो गया ना। सबका अलग अलग होता है, किसी का डीएनए अच्छा होगा, किसी का खराब होगा, किसी का सिकल सेल वाला होगा, ठीक है। तो ये डीएनए के लेवल पर जब हम अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं अनुवांशिकी बायोडायवर्सिटी। एक लेवल तो वो हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे डीएनए के लेवल पर अध्ययन करना है, जैसे ना समझो, सुनो ना, मान लो इंसानों का डीएनए ले लिए, एक तो अच्छे इंसान का, एक कुकुरों का ले लिए, और अध्ययन कर रहे हैं, हाँ ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, कभी मिक्स करके दिखा रहे हैं, कभी क्रॉस करके दिखा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। तो इस पे जब अध्ययन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी बायोडायवर्सिटी। उस लेवल पर डायवर्सिटी है प्रकृति में, ठीक है। दूसरा देखिए, पारिस्थितिकीय, आपका सॉरी जातीय, जातीय बायोडायवर्सिटी, ठीक, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, इंग्लिश में स्पीसीज बायोडायवर्सिटीज। दूसरा कौन सा होगा? देखिए, इससे बड़ा लेवल है, डीएनए से बड़ा लेवल है, कौन सा? जातीय जैव विविधता, हिंदी में, इंग्लिश में स्पीसीज बायोडायवर्सिटीज। अब देखो ये क्या चीज है, एक होता है जब हम ना जाति के लेवल पर बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करते हैं। कैसे? एक होता है इंसानों की जाति, ठीक है, मानव जाति बोलते हैं, मानव जाति एक है, ठीक है। वैसे कुकुर लोग की जाति दूसरा, बिलाई जाति, ठीक, घोड़े की जाति, ठीक, कुकुर में भी जाति होती है। कैसे? वो लेब्राडॉग, ठीक, तो आपका जर्मन शेफर्ड, तो वो देसी वाले, तो फिर स्ट्रीट डॉग, ठीक, होता है ना। तो जब जाति के लेवल पे, स्पीसीज लेवल पर जब हम बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करते हैं, तब उसको बोलते हैं जाति विविधता, जाति बायोडायवर्सिटी। समझ पा रहे हो? एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? इसमें तो डीएनए बता दिया, इसमें जैसे मानव जाति और आपका पशु जाति, और क्या हो जाएगा? अरे समझे ना, पेड़ पौधों पादप की जाति,
पादप की जाति है ना, आम के पेड़ की जाति, ठीक, और कटहल की पेड़ की जाति। तो ये सब जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको ये जाति बायोडाइवर्सिटी मतलब आपका स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से अध्ययन करते हैं, ठीक। और इससे हमको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। देख मैं बायो पढ़ाया वो प्लांट्स आपका हार्मोन्स पढ़ा रहा हूं, उसमें देखे होंगे आप लोग कि कितने सारे साइटोकाइनिन, ठीक, और बहुत सारे एंजाइम हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं। तो ये सब कैसे पता चले? अध्ययन करने से पता, ठीक है। एक एक जाति का अध्ययन कर, कितना बड़ा स्कोप है सोचो तो। अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए तो डीएनए लेवल पर आप जाकर अध्ययन कर सकते हो डाइवर्सिटी को, या फिर आप जाति के आधार पर मानव जाति का बहुत लोग अध्ययन करते हैं, कई लोग दूसरे जाति का अध्ययन करते हैं, कई लोग प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो अध्ययन ऐसे किया जाता है, तभी तो एज का पता चलता है, पौधे के जीवन का पता चलता है, कितने साल का पौधा, ये सब पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये अध्ययन करने। तो ये स्तर हो गया। तीसरा स्तर देखिए, जाति के बाद आवास, ठीक है, या पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। हैबिटेट भी लिख सकते हो, हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी, आवासीय, हाँ, आवासी बायोडाइवर्सिटी। जब हम ना आवास के लेवल पर जाकर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं आवासी बायोडाइवर्सिटी या फिर आवासी जैव विविधता, ठीक है। हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी या फिर पारिस्थितिकी बायो